जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी सीट है जहां पर दो बिछड़े यार फिर से मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत एक गजब मोड़ पर है। अखिलेश यादव के प्रति जो कभी नाराजगी थी, अखिलेश यादव को कभी कम आंकने वाले नेता आज अखिलेश यादव के दीवाने हो गए हैं, अखिलेश यादव के मस्ताने हो गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऊंचाहार विधानसभा उपचुनाव के बारे में, और कौन होगा यहाँ से सबसे शानदार, दिग्गज, कद्दावर और जानदार और शानदार उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी से हम मुकाबला कर सके साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक मनोज पांडे यहाँ से विधायक हैं साथियों। मनोज पांडे वही हैं जो अखिलेश यादव ने इन पर आंख बंद करके भरोसा किया था, अपनी पिछली वाली सीट पर उनको जगह दिया था, भरोसा जताया था, मुख्य सचेतक पद से नवाजा था। लेकिन अपने चक्कर में, अपने उल्लू सीधा करने के लिए मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि मनोज पांडे ने क्यों समाजवादी पार्टी की सदस्यता यानी समाजवादी पार्टी से क्यों गद्दारी की। तो यहाँ पर उपचुनाव का बिगुल समझो धीरे धीरे बजना शुरू हो गया है। कुछ लोग यहाँ पर जो लोकल लीडरशिप है वो ये मांग कर रही हैं कि मनोज पांडे की भी सदस्यता रद्द हो और ऊंचाहार विधानसभा में भी उपचुनाव हो, और यहाँ के प्रत्याशी कौन हो पहले आप जान लेते हैं कि यहाँ पर समीकरण क्या कहता है, कौन सा जात सबसे ज़्यादा यहाँ पर मजबूत है और कौन सा जात यहाँ पर चार चांद लगा देगा किसी भी पार्टी के पास जाकर साथियों। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं सबसे ज़्यादा वोट किस जाति का है और कौन सबसे ज़्यादा दावेदार है साथियों। यहाँ पर टोटल समझो 4 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें 2 लाख के करीब पुरुष हैं और 2 लाख के करीब यहाँ पर महिलाएं हैं साथियों। ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन हमने करीब का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि 2027 में ये आंकड़ा बराबर भी हो सकता है साथियों। यानी आप बात करें कुल मतदाता समझो 4 लाख है, क्योंकि ये 2022 का डाटा है साथियों। तो यहाँ पर जाति जो है सबसे ज़्यादा जाति यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाति वोटर है पासी समाज की, 64,000 वोट यहाँ पर है इनका। फिर दूसरे नंबर पर यादव समाज का आता है, 42,000 है, ब्राह्मण 40,000 है, छात्री 36,000 है, मौर्य 25,000 है और मुस्लिम यहाँ पर 18,000 है साथियों। यानी समाजवादी पार्टी की जो पीडीए धारणा है यहाँ पर सबसे मजबूत स्थिति में है। आप देख चुके यहाँ पर पासी जो सपा का मजबूत स्तंभ है वो 64,000 है, यादव 42,000 है, ब्राह्मण को अगर हटा दें तो छात्री 36,000 हैं, 25,000 मुस्लिम हैं और 18,000 यहाँ पर मुसलमान है साथियों। यानी ब्राह्मण छात्रियों को यानी 40 और 30 70,000 वोट हटा दें तो समाजवादी पार्टी का बाकी वोट यहाँ पर निवास करता है साथियों। अब यहाँ पर अखिलेश यादव को सर्वे करानी पड़ेगी, अखिलेश यादव को एक नहीं कई सर्वे करानी पड़ेगी, जितने दावेदार होंगे उतनी सर्वे जरूर करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य। और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि हमें अब पडरौना से हटाकर ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। इसी हाल में अखिलेश यादव तमाम समाजवादी पार्टी के जितने मजबूत नेता हैं, जितने संघर्ष करने वाले नेता हैं, घंटों तक बात हुई है साथियों। और वो दिन दूर नहीं जब फिर से समाजवादी पार्टी के बैनर तले आकर स्वामी प्रसाद मौर्य ऊंचाहार विधानसभा से या उनके परिवार का बेटा ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ेगा साथियों। आप बताइए कि ऊंचाहार विधानसभा से कौन होगा समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत, सबसे जानदार, सबसे शानदार और टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार जो पडरौना से हटकर ऊंचाहार विधानसभा में खड़े हो और भारतीय जनता पार्टी को अपने करारे अल्फाज में, करारी बातों से, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नौजवान जो अपने घर में बैठा है उसके मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से आंखों में आंखें डालकर ये सवाल कर सके और ये पूछ सके कि 2012 के बाद आपने कितने एक्सप्रेसवे बनाया है, कितने ऐसे काम किए हैं कि आप जनता में जाकर उसके लिए वोट मांग सको साथियों। आज उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के कामों को जानती है, चाहे 108 के रूप में हो, आपके निगाहों से आज घूम रही होंगी, आपके दाएं बाएं से वो 108 गुजर रही होंगी, आपके दाएं बाएं से डायल 100 का जो पुलिस
विभाग का जीप है, जो बोलेरो है, जो स्कॉर्पियो निकल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। अखिलेश यादव ने सबसे शानदार एक्सप्रेसवे बना दिया था, वो आप जा उस पर चले होंगे तो आप जरूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी, कौन होगा उत्तर प्रदेश का खेवनहार, कौन होगा उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री, जिसके से आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारे बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को रोजगार दे सके, सरकारी नौकरी दे सके, अच्छी सुविधा दे सके, भर्तियां लटके ना, भर्तियां भटके ना। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप बताइए कि ऊंचाहार विधानसभा उपचुनाव में अगर यहाँ उपचुनाव होते हैं तो सबसे गजब के उम्मीदवार कौन होंगे। क्या वो मौर्य समाज का उम्मीदवार होगा, क्या पासी समाज का उम्मीदवार होगा, क्या ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार होगा, क्या मुसलमान समाज का उम्मीदवार होगा। आप अगर अखिलेश यादव से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा, और इस वीडियो को अन्य भक्तों को जरूर भेजिएगा ताकि उनको मिर्ची जरूर लगे और वो आकर कमेंट बॉक्स में हमें मोहब्बत से गालियां भी दे साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।